जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। आप देख रहे हैं 9 इंडिया। तो दोस्तों, आज पाकिस्तान के डीजीआई माफ कीजिए दोस्तों, आज दोस्तों पाकिस्तान के डीजे आईएसपीआर ने एक प्रेस ब्रीफिंग की है। और तो हाँ दोस्तों, आपको पता है कि हम सब कितना ज्यादा जल रहे हैं। पाकिस्तान आपको पता है कि तरक्की कर रहा है और इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के आंखों का तारा बना हुआ है। तो ये सब जो है हमसे देखा नहीं जा रहा है ना, ये हम भारतीयों को देखा नहीं जा रहा है। और ऐसे में दोस्तों हम बहुत जल रहे हैं। दोस्तों मैं तो इतना जलता हूँ दोस्तों की कुर्सी में छेद मैं कर चुका हूँ, जल जल के हमारे छेद भी हो गए। तो अब ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर ने बताया कि इसी कारण, क्योंकि भारत जो है हमसे जल रहा है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और भारत को ये बर्दाश्त जो है वो नहीं हो रहा है, तो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए और पाकिस्तान की तरक्की को रोकने के लिए जो भारत है वो अफगान के साथ हाथ मिलाकर डेली जो है हमें ठोक रहा है। और बताया है कि कैसे पिछले 3 दिनों में पाकिस्तान की जबरदस्त ठुकाई हुई है। तो पहले सुनते हैं कि डीजी एस्पिर ने कहा क्या है, पाकिस्तानी पत्रकार क्या बोल रहे हैं। फिर मिलते हैं आपसे वीडियो के लास्ट में। लेकिन दोस्तों, अगर आप नए हैं लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन आएगा। कमेंट करेंगे तो और सपोर्ट भी मिलेगा और बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा आपसे। तो कमेंट जरूर से कीजिए। हाँ, साजिश करना आपको नहीं हमारे खिलाफ नहीं, मतलब पाकिस्तान के खिलाफ। हाँ, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाकयात हुए। पहला वाकया 4 और 5 जुलाई की रात को पेश आया। ये सेकंड जो वाकया है ये 6 जुलाई को पेश आया। तीसरा वाकया जो आज पेश आया है वो एक 11 फौज के जवान, एक जेसीओ और 10 जवान शहीद हुए हैं। तो ये जो 3 मैंने आपको बड़े ऑपरेशंस बताए, इनमें 4 सिविलियन पहले और बाद में पुलिस के हमारे जवान, फौज के जवान, तो टोटल हमारी जो शहादतें हैं वो 42। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। ये करवा रहा है हिंदुस्तान। ये कोई इस दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो रियासत पाकिस्तान को डिटर कर सकता हो। दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। पिछले 4-5 दिनों के अंदर वहां पर सीरीज ऑफ अटैक्स हुए हैं और आज उसकी तफसीलात डीजीआईएसपीआर ने बताई है। और ये जो अटैक्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कंसर्न वाली बात है, बलूचिस्तान में तो कलदम, BLA और इस तरह के दूसरे ग्रोह एक्टिव हैं, लेकिन जो कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसकी इमर्जेंस हुई है। और पिछले 4 जुलाई से लेकर के 8 जुलाई, ये 4 दिनों के दौरान मल्टीपल अटैक्स हुए हैं। कहीं पर जो TTP ने हमले किए हैं, दूसरी जगह पर BLA ने हमले किए हैं। और कुल मिलाकर के अभी तक की जो तफसीलात हैं उसमें 42 जो पाकिस्तानी हैं शहीद हुए हैं, 27 उसमें पुलिस एहलकार हैं, 11 जो हैं पाकिस्तानी फ़ौजी जवान हैं और 4 जो हैं सिविलियंस हैं जो शहीद हुए हैं। जबकि इन मुख्तलिफ कार्रवाइयों में जो पाकिस्तान ने कार्रवाइयाँ की हैं, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, अब तक बताया जा रहा है कि 54 दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो हमले किए गए हैं, एक तरफ जो TTP है वो हमले कर रही है, दूसरी तरफ जो BLA है वो आज उसने N25 जो एक शाहराह है हमला किया है, जो पाकिस्तानी फ़ौज का कॉन्वॉय था। और इवन जब मेरी आपसे बात हो रही है तो बताया जा रहा है कि मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस की इन दहशतगर्दों के साथ इंगेजमेंट जारी है। अब सवाल ये है कि, और ये DGISPR ने भी रेज़ किया कि अचानक से ये इतने कोऑर्डिनेटेड अटैक्स क्यों हो रहे हैं। उन्होंने क्लियरली इल्ज़ाम लगाया है भारत के ऊपर कि ये भारत की प्रॉक्सी, और फिर उन्होंने कहा है कि एक तरफ जो TTP है, फिर BLA है और ये कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हैं। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? बिल्कुल उन्होंने कहा कि ऐसा इत्तेफाक नहीं है। और भारत की जो बात की, और साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें जो अफ़गानिस्तान है अंडर द तालिबान रजीम, वो बतौर लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। और मेजॉरिटी जो हमला आवर हैं, जो दहशतगर्द हैं, वो अफगान शहरी हैं। मुख्तलिफ शहरों के अंदर साइमल्टेनियस किस्म के अटैक्स किए गए। कोयटा के करीब भी अटैक्स हुए। पहले अटैक्स जो हैं वो उन एरियाज में हो रहे थे कि जहां पे जो बलोच आबादी है या ऐसे एरियाज हैं जहां पे दीगर एथनिक ग्रुप्स इतने ज्यादा नहीं है, वहां पे अटैक्स होते थे फोर्सेस पे, कानून नाफिज करने वाले इदारों पे। अब उन एरियाज में भी अटैक शुरू हो गए हैं जहां पे डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स रहते हैं। तो वो भी एक बड़ी परेशान कौन चीज है। और जिस तरह मैंने कहा कि अब TTP के हवाले से भी बताया जा रहा है कि उन्होंने भी उधर कार्रवाई किया। तो लगता ही है कि भारत के जितने भी प्रॉक्सीज हैं वो मिल के जो है कार्रवाइयां कर रहे हैं।
लेकिन इसमें एक बड़ा क्वेश्चन है कि कब तक हम सिर्फ ये बताते रहेंगे कि जी ये भारत ने कर दिया, ये अफगानिस्तान ने कर दिया। हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है ना, इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या हुकूमत वहां पे सिर्फ प्रोटोकॉल एंजॉय करने के लिए बैठी हुई है? सरफराज बुगटी साहब की हुकूमत, क्या सिर्फ उन्होंने जो है फंड्स वो बांटने हैं, या सिर्फ जो है वो बातें करनी है, या कुछ करना भी है? देखिए ना, इतने ज्यादा अटैक्स हुए, आपके 40 से ज्यादा बंदे 3-4 रोज के अंदर शहीद हो गए हैं। तो क्या इसके ऊपर कोई कोई हेड रोल्स होंगे? किसी से पूछा जाएगा कि भाई ये एसपी हमने मुअत्तल कर दिया, ये डीआईजी हमने फारिग कर दिया, ये जनाब एसएसपी हमने फारिग कर दिया, ये डीसी फारिग कर दिया, ये वजीर फारिग कर दिया? कोई पूछेगा किसी से? कहीं ना कहीं फेलियर तो हो रहा है। दुश्मन जो हमारा कर रहा है उसमें ना मुझे शक है ना आपको शक है। मैं 100% कंफर्म हूं कि ये हमारे दुश्मन जो है भारतीय प्रॉक्सीज करवा रही हैं, और ये किसी राइट्स के नाम पे या किसी और चीज के नाम पे ये सब फजूल बातें, ये दहशतगर्दी हो रही है। लेकिन इसको रोकना किसने है? रोकना तो हमने है। क्या हम हर वाकये के बाद हुकूमत की जानिब से, सरफराज बुगटी साहब की जानिब से एक रेटरिक किस्म का बयान सामने आ जाएगा कि जी फैसला कुन मरहला हो गया और ये हो गया वो हो गया, लेकिन अब तो हालत ये हो गई है कि इन वाकयात में इजाफा होता जा रहा है। लगता ऐसे है कि प्रैक्टिकली हुकूमत की रेट जो है वो कहीं पे आपको उस तरह नजर नहीं आती। और क्लियरली जो पाकिस्तान है और जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, वो समझती है कि अब अफगान तालिबान और इंडिया के दरमियान एक क्लियरली गठजोड़ है, और उस गठजोड़ के ज़रिए पाकिस्तान की एक तो जो हमने मीडिएशन करवाई, जो पाकिस्तान की एक नेकनामी हुई, उससे उसको अंडरमाइन करना चाहते हैं। दूसरा, पाकिस्तान में पीस एंड स्टेबिलिटी को अंडरमाइन करना चाहते हैं। और तीसरा, बेशक अभी ईरान अमेरिका के जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस उसको झटका ज़रूर लगा है, बट कहीं ना कहीं ये कंसर्न पाया जाता है कि अगर ये प्रोसेस कामयाब हो गया, यानी कि जो पाकिस्तान के जो दुश्मन जो अनासर हैं, तो पाकिस्तान शायद इस पीस प्रोसेस का और इस पीस का बहुत बड़ा एडवांटेज ले सकता है, और उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो बलूचिस्तान, जो इतने अरसे से तरक्की नहीं हो पाई, बलूचिस्तान क्योंकि ईरान में भी जो मसाइल थे और उसकी वजह से मामला आगे नहीं बढ़ पाए, और अगर वाकई को डील हो जाती है और ईरान से सैंक्शंस हट जाती हैं, तो कई ऐसे मंसूबे जो साल से रुके हुए हैं उन पर भी काम हो सकता है। गवादर पोर्ट रिवाइव हो सकती है, बल्कि उसका ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज़ किया जा सकता है। तो और मैंने जो कल भी आपसे जिक्र किया था कि पाकिस्तान, बल्कि एक दिन पहले, कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक नई जो जंग है उसका आगाज़ होता नज़र आ रहा है। अगर आप नई दिल्ली में पाकिस्तान से मुतालिक बयानियाँ देखें तो आपको नज़र आएगा कि वो बहुत ज़्यादा एक उसमें एक इंक्रीज़ आपको टेम्परेचर बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल जो पाकिस्तान के एनिमीज़ हैं वो सिचुएशन को भांपते हुए और पाकिस्तान की सिक्योरिटी को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, ऑब्वियसली ये जो इंटरनल हमारी जो सिक्योरिटी डायनामिक्स हैं उसको भी देखने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान बहुत अरसे से एक सिक्योरिटी का हमें सामना है, और ये जो आपस में गठजोड़ और अगर कोऑर्डिनेटेड अटैक टीटीपी एंड देन बीएलए वगैरह करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा उस लिहाज से चैलेंज है, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का 45% है, यानी कि एरिया वाइज अगर आप देखें, और उसको मैनेज करना सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड है, ये इतना आसान नहीं है। जब एक हमला हो जाए और उसके बाद जाके हमारे जवान उसको काउंटर करते हैं, वो शहादतें भी उनकी होती हैं, वहां पे लड़ाई भी होती है, वो उसमें तो कोई दो राय नहीं। आए रोज हमारे जवान, चाहे वो पुलिस के हों, इंटेलिजेंस इदारों के हों, चाहे वो अफवाज के हों, एफसी के हों, वो शहादतें भी दे रहे हैं, सब वहां पे अफसरान शहादतें दे रहे हैं, वो तो सब कुछ ठीक है। लेकिन जब एक दफा हमला हो गया और उधर लड़ाई शुरू होगी, तो वो तो फिर हमला नाकाम नहीं हुआ ना, हमारा फेलियर है। तो वो इतनी कोयटा के करीब तक, इन एरियाज तक वो पहुंचे, और बड़ी बड़ी तादाद में बताया जाता है जी 20-20 बंदे आ रहे हैं, 40-40 बंदे आ रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। तो भाई इनको किसने रोकना है? वो अक्सर यहाँ पे रिपोर्ट होता है जी फलानी जगह पे खुदकुश हमला को नाकाम बना दिया गया। भाई जब उसने आके वहां पे वो फट गया, उसने आके वहां पे अटैक कर दिया, वो वही करना चाहता था। उसके बाद तो वो उनकी हिम्मत है, हमारे जवानों की, अफसरान की, जो वहां पे खड़े हुए हैं, वो आगे से लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो हमला नाकाम, वो तो उसने जो करना था वो तो कर दिया। तो जी दोस्तों, देखा आपने, लेकिन पहली बार किसी पाकिस्तानी ने मतलब एक बढ़िया जो है ये बात बोला है, बढ़िया सवाल ये उठाया है, क्योंकि हमेशा जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई हमला होता है तो हमेशा हमेशा जो है ना, हम यही सुन रहे होते हैं पाकिस्तानी मीडिया में, या फिर इनका DGISPR आता है, वो कहता है कि हमने हमले को नाकाम बना दिया। हमेशा यही सुनने मिलता है, हमने हमले को नाकाम बना दिया। समझ में नहीं आता, फिर बाद में आगे ये भी बोलते हैं कि हमारे 5 जो है वो फौजी जो है मारे गए, हमारे 4 पुलिस वाले मारे गए, तो कहीं पे 12 जो है वो फौजी मारे गए। तो ये समझ में नहीं आता कि भाई ये कौन सा हमला नाकाम। ऐसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हुआ, आपने देखा कि हमने भारत के ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया,
हमने ब्रह्मोस को नाकाम, भाई ये कैसा नाकाम करते हैं पाकिस्तानी, तो पहली बार कोई मतलब बढ़िया सवाल उठाया भाई साहब, तो ये हाँ वेरी गुड। लेकिन अगेन बात वहीं पे आके फंस जाता है। अब पाकिस्तान से जब पूछो कि सबूत क्या है, तो फिर सोशल मीडिया पे सबूत है भारत के खिलाफ, और पता नहीं फर्जी व्हाट्सएप पाकिस्तानी ये DGIS पर आता है, वो दिखा रहता है स्क्रीन पे लाहौरियों को चूरन देने के लिए, ये देखिए जी ये कोई भारत का मेजर है, ये इससे बात कर रहे हैं अफगानी, तो POK वाले इससे बात कर रहे हैं, इससे पैसे की बात हो रही है। लेकिन ये सबूत ये दुनिया में लेकर जा नहीं सकते हैं, आज तक कभी दुनिया में ये सबूत लेकर गए नहीं है। इसी PLA को जब ये UN में इन लोगों ने लेकर गए कि वहां पे भाई UN डेजिग्नेटेड हम घोषित कर देते हैं इनको कि आतंकवादी हैं, तो खुद अमेरिका ने वीटो कर दिया। ये तो इनकी औकात है। अब ऐसे में आ जाएंगे भारत कहाँ आता है, भारत कहाँ आता है, मतलब खुद कुछ नहीं करना, तुम नंबर 1 हो यार, तुम कुछ करो, खुद कुछ नहीं करना, भारत कहाँ आते। बस एक SHO की मार थी ना, एक SHO की मार थी, कहाँ गया SHO, पता चला 2 SHO को भेज दिया उन लोगों ने। दोस्तों ये था आज का वीडियो, आज के इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।